तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक, ये मैं कल बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, है ना। यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन को हम जानते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन अब हम समझ चुके हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं बेटा हमारे पास कि जिनमें क्या होगा, जो मेजर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, क्या होना चाहिए बेटा, उसको मेजर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड। बिल्कुल, जहां पर लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, इट मींस सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो यहां हम इजीली कह सकते हैं कि सॉल्वेंट होगा, इसमें क्या होना है, सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, यहां पर लिक्विड होगा। अब जब सॉल्वेंट लिक्विड है तो यहां पर गैस फॉर्म में क्या हो सकता, सॉरी, जो सॉल्यूट होगा, जो क्या होगा बेटा हमारे पास, सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, गैस हो सकता है ना, लिक्विड हो सकता है, और तीसरा हमारे पास सॉलिड हो सकता है। ये तीन चीजें हैं। तो मैंने कल बताया भी था आपको कि हमारे पास ये वाला सिलेबस में नहीं है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड वाला है। तो वेपर प्रेशर हम इन दोनों को चेक करेंगे, एक तो लिक्विड वाले का, एक सॉलिड वाले का, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास हम लिक्विड सॉल्यूशन को इस टाइप से समझ सकते हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशन देखो, लिक्विड सॉल्यूशन किस प्रकार का सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन भी है। देखो, द सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन solvent is a liquid, solvent is a liquid and the solute may be गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब पहला हमारे पास है जो सिलेबस में है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। इसका हमें वेपर प्रेशर क्या करना है, ज्ञात करना है, जानना है कि वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का क्या होगा। तो इसमें यदि देखेंगे, दूसरा हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा किसका वेपर प्रेशर निकालना हमने, कि जो सॉल्यूड है उसको हमने क्या कर रखा है, लिक्विड में डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है। लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट है, और सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है। तो इसका भी हमें वेपर प्रेशर निकालना, दो चीजों का वेपर प्रेशर निकालना, जहां पर लिक्विड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है, एक तो लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है, इसका वेपर प्रेशर याद करना है, और दूसरा सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है। तो ये दो सिलेबस में है बेटा हमारे, है ना, ये गैस वाला नहीं है। तो इस टाइप से हम इनको दोनों को निकालेंगे, तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जहां लिक्विड लिक्विड दोनों सॉल्यूशन है, दोनों क्या है, सॉल्वेंट भी लिक्विड एंड सॉल्यूट भी लिक्विड है। तो इसमें पहला आता बेटा, जो हमारे साइंटिस्ट थे वो राउल्ट, राउल्ट ने 1886 में क्या दिया था, गिव रिलेशनशिप। देखो, गिव रिलेशनशिप क्या किसके बीच दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था, किसके बीच में दिया था, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट। इन्होंने, जो राउट्स ने दिया था, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट। ये है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ क्या कहता है, ये किसके लिए कह रहा है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। जब दोनों लिक्विड लिक्विड होंगे, दोनों ही लिक्विड होंगे, तो उन्होंने दिया क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट। क्या दिया बेटा उज्जवल, किसके बीच रिलेशनशिप दिया, Partial pressure and mole fraction of two components. बिल्कुल, पार्शियल प्रेशर किसके बीच, क्वांटिटेटिव, कौन सा रिलेशन दिया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, है ना। क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया उन्होंने, किसके बीच दिया, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द, या मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है। आरुषि बताओ बेटा, किसके बीच दिया, सर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स के बीच। हाँ, क्या दिया, कौन सा रिलेशन दिया, सर क्वांटिटेटिव रिलेशन। बिल्कुल, क्वांटिटेटिव रिलेशन, है ना। काजल बेटा क्या था, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्ट ने कौन सा रिलेशन दिया था बेटा, किसके बीच रिलेशन दिया था, सर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट। बिल्कुल, गुड। अंजलि, द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट के बीच।
बिल्कुल उन्होंने, और कौन सा रिलेशन दिया था बेटा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो ये है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउट्स लॉ पहले, है ना। इन्होंने एक तो मोल फ्रैक्शन दिया, और मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सर एक्स। एक्स। एक्स से सर। हाँ, एक्स से, है ना। और पार्शियल प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर सर पी। पी, बिल्कुल। जो पार्शियल प्रेशर होता है बेटा उसको हम पी से डिनोट करते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है और ए का होगा। पार्शियल का मतलब दो पार्ट है, जैसे माना दो कंपोनेंट हमारे पास ए एंड बी है, तो इसका ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पी ए लिख लेंगे, और बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पी बी लिख लेंगे। क्योंकि पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि ये जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, मान लीजिए यहाँ टोटल प्रेशर, तो कुछ प्रेशर ए का लग रहा होगा और कुछ बी का लग रहा होगा, तो इसलिए पार्शियल है ना। और जो ये कहता है कि इनके बीच एक तो पार्शियल प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन के बीच उन्होंने एक रिलेशन दिया, है ना, और क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया। किसने दिया था बेटे? राउट्स ने, है ना। तो राउट्स का, इसलिए इस पे राउट्स का लॉ लगता है। तो राउट्स ने क्या लॉ दिया? दिस रिलेशन इज नोन एज राउट्स लॉ। और राउट्स लॉ, ये रिलेशन है जो, ये राउट्स लॉ कहलाता है। इसी को हम राउट्स लॉ कहते हैं। जो ये रिलेशन है ये राउट्स लॉ है, विच स्टेट्स दैट। अब वो क्या समझाता है? राउट्स लॉ क्या समझाता है? राउट्स लॉ समझाता है, देखो, कि एट अ गिवन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन टेम्परेचर, इसको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स। देखो यहां पर वोलाटाइल्स है, दोनों लिक्विड कैसे हैं? वोलाटाइल्स है। वोलाटाइल, ये दोनों क्या है? वोलाटाइल्स। वोलाटाइल मैंने समझा रखा। वोलाटाइल्स का मतलब होता है कि वो क्या हो जाता है बेटा? जो वाष्प हो जाते हैं। हाँ, जो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं ना, जो उड़ जाते हैं। जैसे माना हमने यहाँ पर कोई चीज रखा, जैसे पेट्रोल को हम रखते हैं ना, यहाँ पर पेट्रोल हमने रखा है, यहाँ पर ये पेट्रोल रखा, और कल देखोगे तो पेट्रोल गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, वोलाटाइल्स है ना। कुछ कुछ तो ऐसे होता है कि जो रूम टेम्परेचर वो वोलाटाइल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? रूम टेम्परेचर। हमने खुला छोड़ा, उड़ गया। मिट्टी के तेल भी तो उड़ता है। मिट्टी के तेल को देखा होगा, मिट्टी के तेल क्या है? वोलाटाइल्स है। मिट्टी के तेल को हम यहाँ पे रख लेते हैं, खुला छोड़ दो तो 2-4 दिनों में वो मिट्टी का तेल गायब हो जाएगा, पर एक कम होता है। लेकिन पेट्रोल को तो रखोगे, थोड़ी देर के लिए रखोगे, इतना पेट्रोल तो थोड़ी देर में हो सकता है आधे घंटे में गायब हो जाए, है ना। एल्कोहल हो गया, एल्कोहल भी वोलाटाइल्स होते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, जैसे वाटर है, वाटर भी वोलाटाइल है। वाटर भी क्या है? पानी भी वोलाटाइल है, लेकिन पानी इतना वोलाटाइल्स नहीं है। इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। मान लीजिए आपके घर में 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद ही पानी वोलाटाइल हो जाए। टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वोलाटाइल हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वोलाटाइल टेम्परेचर, वोलाटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, किसी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको वोलाटाइल्स कहते हैं बेटा। उनको क्या कहते हैं? वोलाटाइल्स। तो ये वोलाटाइल्स है। देखो, तो हम, राउट्स ने क्या कहा? क्या कह रहा है राउट्स? राउट्स कह रहा है कि एट गिवन टेम्परेचर, कुछ कोई टेम्परेचर दिया गया है, कुछ टेम्परेचर हो सकता है 20 डिग्री 30 डिग्री, है ना, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स। ऐसा सॉल्यूशन बना है जो जिसमें दोनों वोलाटाइल्स है, जो दोनों सॉल्यूशन में दो बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट होंगे, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। यहाँ क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होंगे, दोनों चीज होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होंगे। ये दोनों है बेटा इसमें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। और जो वोलाटाइल्स लिक्विड है उस सॉल्यूशन के लिए क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा, जो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution, partial pressure of the partial pressure of each component in the solution, in solution is equal to the product of the vapor pressure of pure component and its mole fractions। यहां पर क्या होगा? वो कहता है कि जो इनका पार्शियल प्रेशर है, मान लीजिए हमने कहा सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कहता है, देखो,
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होना है, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर, जो प्रोडक्ट होगा वेपर प्रेशर का, जो प्रोडक्ट होगा, है ना। तो प्योर जो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो प्योर कंपोनेंट क्या होगा, मान लीजिए हमने सॉल्यूट लिया, तो प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर जो प्योर कंपोनेंट है सॉल्यूट का, पी नोट सॉल्यूट लिख लिया मैंने, इनटू एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और जो यहाँ सॉल्यूट होगा इसके मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन x होता है, और यहाँ पर हम सॉल्यूट लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। तो ये नियम दिया बेटा उसने कहा कि मान लीजिए हम सॉल्यूट का क्या निकालना चाह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, इसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, तो जो प्योर फॉर्म में होगा उसका सॉल्यूट का, जो वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में सॉल्यूट का, उसके साथ हम जब उसका मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे उसका वेपर प्रेशर हमें प्राप्त हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर प्राप्त हो जाएगा, ये कहा उसने, है ना। मान लीजिए हमारे पास कुछ सॉल्वेंट है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन में हमने क्या लिया, एक तो ले लेते हैं एथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल ले लेते हैं ना CH3OH, और प्लस वाटर मिला देते हैं। अभी दो, मान लीजिए हमें मेथेन का चाहिए, हमने कहा मेथेनॉल का हमें क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ज्ञात करना। तो राउल्ट कहता है कि देखो भाई, इसका जब हम वेपर प्रेशर निकालेंगे मेथेनॉल का, तो कैसे होगा, मेथेनॉल CH3OH, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होना चाहिए, तुम बताओ मुझे, किसके बराबर होगा बेटा, उज्जवल बता बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ये सॉल्यूशन है, हमने क्या किया, मेथेनॉल और वाटर लिया। तो राउल्ट क्या समझाता है, इन दोनों के जो पार्शियल प्रेशर निकालना चाहेंगे तो क्या होना चाहिए, थोड़ा समझना बेटा, बताओ। इसका मतलब नहीं आया है ना? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। अंजलि तुझे आया बेटा, कि मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन हमने बनाया, यहाँ पर बनाया बेटा हमने, एक पे लिया मेथेनॉल, ये हमारे पास एक तो हमने लिया मेथेनॉल और दूसरा लिया इसमें पानी, हमने सॉल्यूशन बना दिया इसको, है ना, सॉल्यूशन बन गया। अब राउल्ट कहता है कि मेथेनॉल का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो पता लग रहा आरुषि, चलो और कोई, काजल, रोहित, इसको समझना है बेटा, है ना। मेरी आवाज तो आ रही है ना पहले आप लोगों को, यस सर, है ना। यस सर। अब देखो बेटा, ये सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना। अब मैंने कहा आप लोगों को कि ठीक है मैम, इसका पार्शियल प्रेशर बताओ मेथेनॉल का। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ना, यहाँ पर देखो इस लाइन को पढ़ो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ये ईच कंपोनेंट प्रत्येक, इसका भी ले सकते हैं, और पार्शियल प्रेशर H2O का भी निकाल सकते हैं, ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is equal to the product of vapor pressure, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पेपर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर होना है, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसका प्योर कंपोनेंट क्या होगा, P नोट CH3, ये होगा CH3OH, सॉरी, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये हो गया, एंड इट्स मोल फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, है ना, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, और मोल फ्रैक्शन का करेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, ये देखो ये निकल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल इज इक्वल टू प्योर फॉर्म पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, प्योर कंपोनेंट जो होगा, और इनटू मोल फ्रैक्शंस, या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, उसका मोल फ्रैक्शन का, तो वो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। अब वाटर का बताओ,
सर P नोट H2O हाँ गुड, देखो H2O, P नोट H2O इंटू into X H2O. बिल्कुल XH2, ये हो गया हमारे पास। क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? Yes sir. हाँ, उज्जवल आ गया बेटा समझ में? रोहित Yes, sir. आ गया ना? तो यहाँ पर हमें इस टाइप से निकालना होगा। अब यही राउल्ट ने समझाया, उसने कहा भाई कैसे कैसे हम इसको निकालेंगे, है ना? अब माना दूसरा एक और बनाते हैं सॉल्यूशन, है ना? हमने लिया है यहाँ पर CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है, और इसमें मिलाते हैं वाटर H2O। तो अब बताओ, तो इस मान लीजिए हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3 CH2OH। अब उज्जवल बताएगा, बताओ बेटा कैसे निकालेंगे इसका पार्शियल प्रेशर? P naught methanol into mole fraction. मेथेनॉल है बेटा, एथेनॉल, CH3 CH2OH है ना, कोई बात नहीं, गलती है। Ethanol. हाँ, P नोट CH3, बोलो। CH2 हम्म OH हम्म into X CH3 CH2 OH. बिल्कुल, CH3 CH2OH है ना, ये आ जाएगा। और रोहित है, रोहित बेटा, रोहित सो गया। जी आ रही है ना बेटा आवाज? तो P हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर H2O का, राउल्ट के नियम के अनुसार। बताओ बेटा, रोहित बताओ। देखो काजल बता रही है, उसके बाद तुम बताओगे, है ना? देखो कैसे, काजल बताओ बेटा, इस H2O का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। सर P CH3 PH CH2 P CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 OH हाँ is equal to हाँ P naught हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं। X CH3 CH2 OH. ये वाला हमें H2O का निकालना बेटा, ये इस वाले का नहीं निकालना है। तुमने इसका बता दिया, CH3 CH2OH का बताया। इसमें दो चीजें मिली हुई है ना, एक एथेनॉल मिला हुआ है, एक क्या मिला हुआ है, एथेनॉल, और एक मिला हुआ है H2O। हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर H2O का। हमने इसका तो ठीक है, इसका तो पहले वाले का ठीक है, ये तो उसने बता दिया था, किसने? उज्जवल ने बता दिया था। हमें H2O का चाहिए बेटा, H2O का। देखो दो चीजें मिली हुई है ना एक सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में हमने एथेनॉल का पार्शियल प्रेशर तो निकाल दिया। अब हमें H2O का चाहिए था, तो H2O के लिए कैसे क्या करेंगे? ये तो एथेनॉल का है, बताओ बेटा कौन बताएगा? सर हाँ सर P नोट H2O into X H2O. हाँ, देखो P, पहले शुरू से बता, शुरू से सर बता P बेटा। H2O हाँ, PH2O, is equals to हाँ P नोट H2O राइट, into X H2O. बिल्कुल X2। ये समझ में आ रहा है बेटा काजल? देखो जब हमने इसका निकालना हो एथेनॉल का, तब हम S निकालेंगे, ये ऊपर वाला ये, और जब H2O का निकालना हो तो हमारे पास ये नीचे वाला आ जाएगा ऐसे। चलो अब देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या होना है, इसने हम इस राउल्ट्स लॉ को समझ रहे हैं, है ना? जब दोनों क्या होंगे, वोलाटाइल्स लिक्विड होंगे, दोनों क्या होंगे, वोलाटाइल्स होंगे, दोनों उड़ने वाले होंगे, है ना, वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, तो उस दशा में हम उनका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक है बेटा क्लोरोफॉर्म, दोनों, एक क्लोरोफॉर्म भी उड़ जाता है, जैसे जैसे हमने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, है ना? और दूसरा कंपोनेंट लेते हैं नॉर्मल, सॉरी एथेनॉल लेते हैं, दूसरा में एथेनॉल ले लेते हैं C2H5OH। इन दोनों का हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने का मतलब दोनों को मिला दिया,
मिक्सअप कर दिया, इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। रूल को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए बेटा, है ना। हमने क्या किया, एक तो लिया इसमें क्लोरोफॉर्म और दूसरा लिया एथेनॉल, इन दोनों को हमने मिला दिया, आपस में मिला दिया, तो मिलने पर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना, क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब जब ये सॉल्यूशन बन गया, फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि इसका कितना प्रेशर बनेगा, पार्शियल प्रेशर इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, अलग अलग निकालना चाहिए हमें। तो राउल्ट क्या कहता है, मान लीजिए हमें क्लोरोफॉर्म का निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, CH Cl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है बेटा CH Cl3। तो क्या होगा बेटा काजल, अब बताओ तुम, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म का बताओ मुझे, कैसे P निकले। हाँ बोलो बेटा, ठीक बोलो तुम। Cl3 CH Cl3 है ना, क्या होगा, PCH Cl3। गुड, घबरा मत, बिल्कुल आराम से बता, ठीक बता रहे हो बिल्कुल। equal to हम्म P naught हम्म CH Cl3 बिल्कुल, CH Cl3। X हाँ CH Cl3 गुड, देखो बिल्कुल हो गया, है ना। हम जब क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर प्योर क्लोरोफॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब ये बताएगा, क्या कहते हैं रोहित, अल्कोहल का कैसे निकालेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर। सर P हम्म C2H5OH बिल्कुल, C2H5OH is equal to P naught C2H5OH बिल्कुल, P नोट C2H5OH। हाँ mole fraction C2H5OH। बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन C2H5OH, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। गुड, सभी बच्चों ने समझ लिया। ये था बेटा, किसने दिया था, ये राउल्ट ने, ठीक है ना, ये राउल्ट्स ने कहा। और ये देखो बेटा, ध्यान रखना, ये है कब कब है मोल फ्रैक्शन, कब हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से, जब दोनों सॉल्यूशन क्या होगा, देखो गिवन टेम्परेचर सॉल्यूशंस ऑफ वोलेटाइल्स लिक्विड, जब ये दोनों वोलेटाइल्स होंगे तब हम इस टाइप से निकाल लेंगे। कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से समझा देता हूं। जैसे हमने एक तरफ लिया H2O और दूसरा लेते हैं हम इसमें फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOH। मान लीजिए ये दो का हमने सॉल्यूशन बनाया, इन दोनों का हमने क्या किया, सॉल्यूशन बना दिया। अब दोनों क्या है, H2O भी वोलेटाइल है, वेपर फॉर्म में रहता है, हो जाता है कन्वर्ट किसी टेम्परेचर पर, ये भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है किसी टेम्परेचर पर, फॉर्मिक एसिड, है ना। इन दोनों को मिला दिया, तो राउल्ट कहता है कि जैसे माने दोनों उड़ने वाले हैं, वोलेटाइल्स हैं दोनों लिक्विड्स, तो यदि हम इनका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, यही तो समझा रहा हूँ इस रूल में, वही यही समझा रहा है। देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatiles liquids, the partial vapor pressure of each component, जो प्रत्येक कंपोनेंट का जो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा इन सॉल्यूशन में, इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मींस होता है बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ना, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। एक तो क्या होगा, वेपर प्रेशर, द वेपर, यहां से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और दूसरा इट्स मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, उनके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। किसी भी यदि हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट, यहां पर देखो, किसी भी कंपोनेंट का जब हम क्या करेंगे, बिलियन में, ये बिलियन होता है ना सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जब हम क्या निकालेंगे, वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल, मैंने पूछा H2O का, तो वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू, देखो पार्शियल यहाँ पर क्या आएगा, प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट इसका मोल फ्रैक्शन H2O, ठीक है ना। दूसरा वाले का देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCOOH, देखो इस HCOH का, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, देखो किसका आएगा, HCOOH इंटू मल्टीप्लाई, देखो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ HCOH, इसके बराबर हो जाए।
तो ये रूल दिया बेटा उसने, किसके लिए दिया? वोलेटाइल्स लिक्विड के लिए। तो इसको हम किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। अब आपको यहां पर जो समझाया जाता है वो ए के फॉर्म में समझाया जाता है, ए और बी के फॉर्म में, कि एक ए है और एक बी है और ये दोनों वोलेटाइल्स है। यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया है ना, अलग अलग एग्जाम्पल दे दिया हमने कौन कौन से लिक्विड बना सकते हैं। और भी हो सकता है, देखो जैसे हमने H2O को HNO3 के साथ, जरूरी थोड़ी H2O को हम क्या कर दें HNO3, इन दोनों का सॉल्यूशन बना दें, दोनों वोलेटाइल्स हैं, दोनों उड़ जाएंगे, है ना। इन सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? अब ए और बी, देखो राउल्ट ने क्या समझाया, ए और बी, तो हमें याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से हो सकते हैं ना। देखो ये आ गया, ये इतनी बात समझ में आ गई, ये राउल्ट से लॉ था बेटा। अब देखो यहां पर कहते हैं कि लेट अस कंसिडर बाइनरी सॉल्यूशन। देखो फिर आ गया ना बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इट मींस देयर आर टू कंपोनेंट्स, देयर आर टू कंपोनेंट्स, है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन हमें पता है कि जहां दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। देखो लेट अस कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल्स लिक्विड। कैसे लिक्विड्स हैं? वोलेटाइल्स लिक्विड है। कैसे है बेटा? ये वोलेटाइल है, ठीक है ना, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड। डिनोट इट, डिनोट कंपोनेंट्स ए। देखो एक कंपोनेंट ए को एक दिखाया गया और दूसरे को बी दिखाया गया। हैविंग द मोल फ्रैक्शंस, इनका मोल फ्रैक्शन कितना है? इस ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, इसका बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? एक्स बी। ये है ना, दो लिक्विड है हमारे पास, एक लिक्विड ए है, ये भी वोलेटाइल्स है, और एक लिक्विड बी है। जैसे मैंने अभी तक किया, जैसे इनकी जगह हम क्या मान सकते थे? हमने H2O और एथेनॉल ले लिया, ये तो लिया था हमने। मान लीजिए ए लिया तो बी लिया, तो अब उनका मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स ए और इसका एक्स बी है। वो उसी चीज को समझा रहा है। तो देखो यदि हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में देखेंगे तो कैसे आएगा? ये कहता है कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया और जिसमें दो कंपोनेंट क्या है? लिक्विड फॉर्म है ना, वोलेटाइल लिक्विड से। और इन कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं? एक को ए मान रहे हैं और एक को बी मान रहे हैं, है ना। और उनका मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? एक्स ए और एक्स बी है ना। ए का तो एक्स ए हो जाएगा और बी का एक्स बी होगा रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है बेटा, जो एक्स ए है वो पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर ये एक्स बी है, रिस्पेक्टिवली, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का ये है ना, तो रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहां पर क्या है, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, एंड बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ये देखो यहां पर क्या है? पी ए, इसका वेपर प्रेशर क्या है? ए का क्या है? पी ए है, और बी का क्या है? पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। इन कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ये है, इस ए का ये है और बी का ये है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अब राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या होना चाहिए बेटा? अब तुम मुझे बताओ, पी पहले के लिए क्या होगा? देखो ए के लिए, ए का हमें पार्शियल प्रेशर निकाले, इसके लिए राउल्ट लॉ क्या कहेगा? बताओ बच्चों, आप बताओ ना। मान लीजिए ए के लिए हमें हाँ P naught A हाँ into नहीं, XA. शुरू से बताओ बेटा, पी क्या बोला? Sir, P naught A. नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is equal to हाँ P naught हाँ A mole fraction A. हाँ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये तो निकाला। देखो अब आप लोग अपने आप कर रहे हो, मुझे नहीं बता रहे हो, है ना। देखो ये, देखो ये कह रहा है, देखो वही हुआ कि नहीं हुआ? ए का जब हमने पार्शियल प्रेशर निकाला तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और बी के लिए क्या होगा? Partial pressure of B is equal to P naught B XB. क्या होगा उज्जवल बेटा? PB is equal to P naught B mole fraction B. रोहित? PB is equal to P naught B mole fraction B. बिल्कुल गुड। आरुषि? PA is equals to PB is equals to PB P naught B into XB. देखो आप लोगों ने बताया नहीं, पहले लिखा हुआ था हमने। तो देखो यहां पर क्या हो गया, ये पी बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? पी बी नोट इंटू एक्स बी। तो ये देखो इस प्रकार से राउल्ट्स ने दोनों के लिए दिया,
है ना। अब राउट्स क्या कहता है, देखो कि भाई ये तो अलग अलग का था, मान हमने दो कंपोनेंट ऐसे लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक ए कंपोनेंट था और एक बी था, और दोनों वोलेटाइल थे। इनका जो मोल फ्रैक्शन था वो एक्स ए था, तो हमने निकाला इसके लिए, ए के लिए अलग निकाला पार्शियल प्रेशर, इसके लिए निकाला। अब टोटल प्रेशर कितना लगाएगा, टोटल प्रेशर कितना लगाएगा, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल कैसे निकालते बेटा, दोनों को जोड़ देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका जो प्रेशर आया, पार्शियल प्रेशर आया, और इसका पार्शियल प्रेशर आया, वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, टोटल प्रेशर को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी। हाँ, पी PA ए प्लस पीवी, PB है ना। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर टोटल पीटी भी लिख सकते हैं। ऐसे तो लिखेंगे कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका जो प्रेशर होगा और इसका प्रेशर होगा, तभी तो टोटल प्रेशर होगा। और ये देखो इस टाइप से लिखा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, है ना। तो यहाँ P टोटल नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। P बराबर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका जो प्रेशर था और इसका जो प्रेशर था उन दोनों को जोड़ देंगे। ये राउल्ट के अनुसार हो रहा है, जो दोनों वोलेटाइल्स हैं, दोनों क्या है बेटा इसमें, वोलेटाइल्स है, दोनों वोलेटाइल्स है ना। तो इस टाइप से आ गया। अब देखो पी ए बराबर क्या है, पी ए बराबर है हमारे पास इतना है, पी ए का मान इतना है, और पी बी का मान क्या है, इतना है। ये देखो पी बी बराबर, तो इन दोनों मान को इस पी ए की जगह ये लिख लेते हैं और पी बी की जगह ये लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन आ जाती है। देखो पी बराबर क्या आएगा, पी ए की जगह हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया पी नोट ए इंटू एक्स ए, और बी की जगह क्या लिखा, पी नोट बी और एक्स बी, ठीक है ना। ये आ गया। एक और चीज है बेटा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी सॉल्यूशन में दोनों वोलेटाइल्स लिक्विड होते हैं, या किसी भी दो, जब हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, x इंटू एक्स बी, उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है। ये रूल है, ये हमने देखा हुआ प्रैक्टिकली, है ना। तो ये मान के चलेगा कि जब ये पहले से रूल है इसका, कि जो दो कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में, एक्स एक माना एक कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक के बराबर होगा, एज वी नो, ठीक है ना। ये रूल है। तो यहां पर ये याद रखना आपको, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा एक होगा, ठीक है ना। ये याद रखना, ये हमारे पास रूल है इसका, है ना। तो वो जब हमें ये पता है कि दोनों एक के बराबर होगा, तो हम एक्स ए निकाल सकते हैं। तो एक्स ए बराबर क्या आएगा, इस एक्स बी को इधर ले आएंगे तो इधर तो प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो देखो 1 माइनस एक्स बी, ऐसा हो सकता है। ये तो रूल है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक्स ए की जगह, किसकी जगह, इस एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख लेते। देखो पी ए नोट तो हमने ऐसे लिख लिया सेम, और एक्स ए की जगह हमने क्या रखा, 1 माइनस एक्स बी, और प्लस क्या कर दिया, पी बी नोट एक्स बी और एक्स बी, है ना। अब इन दोनों में क्या करेंगे, फिर देखो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, पी ए का मल्टीप्लाई, पी ए नोट का मल्टीप्लिकेशन किया एक के साथ, तो इतना ही आएगा, और इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का चिन्ह बीच में है, ये माइनस का चिन्ह है, और पी ए नोट बी और एक्स बी हो गया, क्योंकि इसके साथ भी हमने पी नोट, इसके साथ दोनों के साथ अंदर होता है ना, और ये ऐसा के उतार लिया। फिर क्या होगा इसके आगे, यदि हम इसमें देखें, ये इस प्रकार से, इसको हम क्या करते हैं, जो माइनस वाला है उसको बाद में ले आते हैं, यहां पर केवल कन्वर्जन किया और इसको हमने पहले ले लिया, बस इतना किया बेटा, है ना। उसका कारण है, मैं बताऊंगा क्यों हमने ऐसा किया। तो पी ए नोट, और यहां पर क्या होगा, इसको हमने एक साथ ले लिया, माइनस वाली डिजिट को बाहर ले लिया। ये यहां पर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें हम कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन कौन सी चीज है, इस जो मैंने एक कर रखा है कॉमन, मान लीजिए मैं मोल कहूं, फ्रैक्शन बी एक्स बी। बिल्कुल, देखो कॉमन का मतलब समझते बेटा, जो दोनों जगह है। देखो ये है हमारे पास पी नोट ए और प्लस का चिन्ह लगा रखा है, उसके बाद देखो पी बी नोट एक्स बी
माइनस पी ए नोट और एक्स ए, इस प्रकार से बना हुआ है ना। सॉरी, एक्स बी ए ए कर दिया, ठीक है। अनुराग के चक्कर में जो गड़बड़ हो गया, अनुराग अभी जुड़ रहा है ना। तो देखो बेटे, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन दिखाई दे रहा है, जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, यहां भी है और यहां भी है। तो ये देखो पी नोट बी है और ये पी नोट ए, ये तो कॉमन नहीं है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, लेकिन यहाँ देखो एक्स बी यहाँ भी है, एक्स बी यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन है। तो कॉमन का मतलब जो दोनों जगह मौजूद रहते हैं, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, पी नोट ए इज, सॉरी, P इज इक्वल टू, पहले P इज इक्वल टू देखेंगे, तो P नोट ए तो हमारे पास ये है ही, और प्लस कर देंगे तो एक्स बी को बाहर ले लेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे, और यहां लिखेंगे P नोट बी माइनस P नोट ए, इस प्रकार से ये हमारे पास आ जाए। और यही था राउट का लॉ। इस पे न्यूमेरिकल आता है बेटा, है ना, यहां तक हमें सॉल्व करना होता है। ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल प्रूफ करना होता है इसको। तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारे पास है। तो ये था राउट का लॉ, किसके लिए, जब दोनों क्या होते हैं, वोलेटाइल्स लिक्विड होते हैं, तो ऐसी दशा में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसमें यहां पर इक्वेशन ये हमारे पास आ गई, और ये कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन P इज इक्वल टू पी नोट ए और 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट, सॉरी, पी नोट बी और एक्स बी। इस इक्वेशन से कुछ हमें कुछ कंक्लूजन निकले, कुछ निष्कर्ष निकले बेटा। कुछ इस इक्वेशन, जो इक्वेशन है ना ये वाली, इस इक्वेशन से कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ चीजें निकली, कंक्लूजन निकला, है ना। और वो कंक्लूजन क्या निकला, ये कहता है कि देखो, कंक्लूजन नंबर 1 है, वैसे कंक्लूजन कम आते हैं लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए, है ना, हमें समझ लेना चाहिए। राउट्स लॉ मेन है, मेन कौन सा है, राउट्स लॉ है, जो हमारे पास हमने पढ़ लिया। और वोलेटाइल लिक्विड के लिए अलग है और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए अलग है, ठीक है ना। अभी तो हम पढ़ रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड। ये कहता है, देखो ये कहता है द टोटल वेपर प्रेशर, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ओवर द सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, कैन बी कैलकुलेटेड, है ना, सॉरी, कैन बी रिलेटेड, सॉरी कैलकुलेटेड कर रहा हूं, है ना, या कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ये क्या कहता है, यहां पर ध्यान रखना है कि जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन, जो पूरे वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का, कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। ये किससे रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है ना। रिलेटेड किससे है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट में, ठीक है ना। या तो ए से हो सकता है, बी से हो सकता है, ये देखो एक्स बी से हो सकता है या इससे हो सकता है। तो ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक। दूसरा क्या है इसमें, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लीनियर विद मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी बिकॉज पी ए नोट एंड पी बी नोट आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमेशा जब वेरीज करेगा, देखो वेरी किस करेगा, जो बी है, देखो बेटा एक्स बी के जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसका होगा, बी का होगा, उससे उसके वेरी करने से ये भी क्या करेगा, वेरी करेगा, अलग अलग हो। तो जो हमारे पास दूसरा वाला कंपोनेंट है, जैसे माना हमारे पास कौन सा वाला दूसरा, उसका मोल फ्रैक्शन ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, पी ए नोट कांस्टेंट है, पी बी कांस्टेंट है, तो वो किससे वेरी करेगा, जो बी है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट होगा, उससे जो है वेपर प्रेशर वेरी करेगा अलग अलग, जो बी वाला कंपोनेंट हमने लिया, है ना। मान लीजिए वो कम हुआ तो उससे अलग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर निकलेगा। जो ये ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर अलग होगा। तो जो बी कंपोनेंट होगा उस पर डिपेंड कर रहा है ना। लीनियर, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन वेरीज लीनियर विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, जो बी कंपोनेंट होगा। तीसरा देखो, तीसरा इसमें क्या कहा, डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ
the pure component A and V, total vapor pressure, देखो total vapor pressure over the solution decrease or increase with increase the mole fractions. यदि मोल फ्रैक्शंस इंक्रीज होगा, है ना, और डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, देखो डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट ए है, इसके वेपर प्रेशर पे, और बी का जो वेपर प्रेशर प्योर होगा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, जो पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ये तो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है विद इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा उसके इंक्रीज पर डिपेंड करेगा। यदि हमने क्या किया, उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया, ये ज्यादा सॉरी ज्यादा मोल फ्रैक्शन वाला डाल दिया, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। कम मोल फ्रैक्शन वाला डाल दिया तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इंक्रीज। यहाँ पर कह रहा है विद द इंक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके ए के कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। ये कह रहा है इक्वेशन नंबर 12। 12 तो हमने लिखी नहीं बेटा इसमें, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आ जाएगा। चलो ये तो हो गया, 3 हमारे पास कंक्लूजन निकले इसके। अब है दूसरा नंबर, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो यहां पर हमने किसको, सॉलिड को किस में डालना है, लिक्विड में डालना है, ठीक है ना। एक हमने सॉलिड लिया, यहां पर क्या होगा, जैसे हमने लिया NaCl और इसको हमने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया। अभी पूछूंगा बेटा, है ना, देखो ये हमने काम किया, ये वाला काम किया हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया। अब हमें इसका वेपर प्रेशर निकालना है। तो वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बेटा वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकता है, कैसे निकालेंगे। जैसे हमने पहले वाले का निकाला, पहले वाले का तो सिंपल था, है ना। यहां पर देखो ये कहता है कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पूछूंगा मैं, ठीक है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, इसको पूछूंगा। देखो लेट अस, ये कह रहा है लेट अस एड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां पर क्या है, एक तो नॉन वोलेटाइल है, देखो NaCl क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया, NaCl को पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ठीक है ना, ये वाटर है ना, पानी में। तो NaCl क्या है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, सर नॉन वोलेटाइल। हाँ हाँ। अभी हम कैसे पता लगेगा, उज्जवल बताओ तो बेटा, NaCl क्या है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। और रोहित तुम बताओ तो बेटा कैसा है, नॉन वोलेटाइल। चीनी क्या है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, ये बताएगा क्या होता है इसका नाम, रोहित। चीनी, शुगर C12H22O11 नॉन वोलेटाइल। है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। और वाटर वोलेटाइल। वोलेटाइल से, है ना। अनुराग, अनुराग भी नहीं, CH3CH2OH क्या है बेटा, ये अनुराग वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल कह रहा है। CH3CH2OH नॉन वोलेटाइल कह रहा है, सही कह रहा है होगा बेटा। काजल बताओ तो, ये वोलेटाइल है बेटा कि नॉन वोलेटाइल, काजल। नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल है, सर वोलेटाइल, सर वो वोलेटाइल है। हाँ। तो एथेनॉल बेटा वोलेटाइल है, उड़ जाता है, चीनी नहीं उड़ती है ना। अब देखो इसको समझने का तरीका है, हम चीनी को लेते हैं, ठीक है ना, तवे के ऊपर रखना आज, ठीक है ना, तवे के ऊपर रखना और फिर उसको गर्म करना, क्या चीनी उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है। फिर क्या करना, थोड़ी देर तक चीनी रखना, फिर उसके बाद पानी रखना, यहाँ पानी लेना, थोड़ा सा तवे के ऊपर रख देना 2-4 बूंद, फिर गर्म करना, तो ये तो भाप बनेगा, ये जल जाएगी, ये उड़ेगी नहीं, बल्कि ये क्या बन जाएगा वहां पर,
कोयला बन जाएगा, इसका जल जाएगा, उड़ेगा नहीं, है ना। ऐसे नमक को रखोगे तो चटक जाएगा, नमक तो पड़ पड़ कर आवाज करके चटकता है, उड़ेगा नहीं, फिर भाप नहीं बनाएगा। तो जो भाप बनाते हैं ना, जो गर्म करने पर भाप बनाते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल्स, और जो भाप नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल्स। तो एथेनॉल ध्यान रखना है, एथेनॉल क्या है, वोलेटाइल्स है, वोलाटाइल, एथेनॉल वोलेटाइल है बेटा, है ना। तो यहां पर देखो दो चीजें हमें कंफर्म करनी है। वो तो हमने पढ़ा, जो अभी तक पढ़ा राउट का नियम, जब दोनों क्या थे, वोलेटाइल्स थे, जब दोनों क्या थे बेटा, वोलेटाइल्स। यहां पर क्या है, ये कहता है देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड क्या है, जो सॉलिड होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। यहां पर हम सॉलिड को लेंगे नॉन वोलेटाइल। सॉलिड वोलेटाइल भी होते हैं, ऐसा नहीं है वोलेटाइल नहीं होते हैं। कपूर को रख लो, कपूर तो वोलेटाइल है, कपूर को इतना बड़ी गोली लेते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं इतनी छोटी हो जाती है, वो उड़ जाता है ना। नेप्थलीन जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है कपूर को, नेप्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेप्थलीन, है ना, नेप्थलीन होता है ऐसे। नेप्थलीन का फॉर्मूला ऐसा होता है, बेंजीन के ऐसे एक ही होगा, ये दोनों दो बेंजीन एक साथ जोड़ देते हैं, ये नेप्थलीन है ना। और ये कपूर भी हम इसी को कहते हैं। तो ये देखो, ये कहता है लेट अस ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में डालना है ना। देखो सुगर इन वाटर, है ना, टू फॉर्म द सॉल्यूशन। व्हेन इवापोरेशन of this solution take place, the vapor phase again consists the vapor of the solvent। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वो वेपर बनाएगा। लेकिन ये जो सॉल्यूट है ना, ये क्या है, ये वेपर नहीं बनाएगा। वहां तो दोनों वेपर बना रहे थे, यहाँ दोनों में से एक तो वेपर बना रहा है और एक क्या है, एक वैसे को वैसे रह रहा है ना। तो ये देखो, ये कह रहा है वेपर अगेन कंसिस्ट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि दैट इज वाटर, बिकॉज द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, उड़ता नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बेटा, थोड़ा सोचो तो। यदि आपने सोच लिया तो आप साइंटिस्ट हो गए। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सर टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर पे तो, टेम्परेचर हाँ टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है बेटा। इन दोनों में, सॉल्यूट पर सॉल्वेंट पर, कंपोनेंट्स पे सर। नहीं कौन सा कंपोनेंट, इन कंपोनेंट में सॉल्यूट है सॉल्वेंट, solvent, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट पे नहीं करेगा। यहाँ पहले वाले में क्या कर रहा था, पहले वाले में दोनों पे कर रहा था, क्योंकि दोनों उड़ रहे थे ना, तो उसका वेपर प्रेशर दोनों ले रहे थे। यहां पर क्या होगा, यदि हम देखेंगे तो यहां पर केवल सॉल्वेंट है जो वेपर बन रहा है। ये तो वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, तो इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, इससे कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, डेवलप होगा ही नहीं। तो यहां पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा कितना होना चाहिए, जितना सॉल्वेंट का होगा। भाई यही नियम दिया उसने। देखो बेटा, यहां पर कहते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जैसे हमने क्या करेंगे, इस अभी राउट लॉ नहीं आया, ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, मान लीजिए हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, और किसका लिया, हमने सॉल्यूशन किसका लिया बेटा, जैसे हमने वाटर प्लस, एक तो वाटर लिया और एक प्लस हमने NaCl मिलाया, वाटर प्लस NaCl। देखो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखा तो इसका जो क्या था, वेपर प्रेशर, मान लीजिए इसका, मान लीजिए 100 mmHg है, माना इसका, वैसे तुक्के से बता रहा हूं बेटा, है ना, कि मान लीजिए इसका माना है ना, लेटेस्ट यहां पर हमने प्योर क्या लिया, वाटर लिया, पानी को गर्म किया, फिर चेक किया इसका वेपर प्रेशर कितना था, है ना, पानी को हमने गर्म किया, फिर चेक किया वेपर प्रेशर, इसका आया 100 mmHg।
लेकिन जैसे हमने क्या किया, उसमें NaCl मिलाया, NaCl मिलाने से क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, ये कह रहे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि इसका 100 mmHg था, तो इसका 80 mmHg हो गया। क्या कह रहे हो कि वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का फाउंड लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है उससे कम है इसका, इस सॉल्यूशन का, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि हमने इसमें NaCl मिला दिया, इसलिए उसका क्या हो गया, वेपर प्रेशर और कम हो गया। वेपर प्रेशर क्या हुआ, इससे कम हो गया। तो ये आया बेटा इसमें, है ना। अभी इसके संबंध में हम राउट्स लॉ को भी पढ़ेंगे कि राउट्स लॉ क्या है, ठीक है ना, उसको हम